जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ, ये जीत मैं पंजाब के अवाम के नाम करती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम करती हूँ, जिन्होंने गलत और सही को पहचाना। मियांवाली से एक शख्स निकला, जैसे भी वजीर आजम बना, धांधली से ही बना, फैज ने बनाया, लेकिन बना तो सही ना। जिन्होंने सूखा नैरेटिव जो 804 और कभी बुजुर्ग उनकी जूतियां बंद कर रहे हैं, मैंने कभी इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी कि कोई शही यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। हमें बातें ना सुनाएं कि हमने बॉयकॉट किया हुआ था। तुम्हें जीतने का पता होता तुम कभी बॉयकॉट ना करते। लोगों को पता चल गया उन जलसों के बाद की धांधली हुई, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ज़िमनी इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई वज़रा के इजलास से खिताब, कहा आज फैज़ हमीद है, ना ही वो जजेस जो इनको जितवाते थे। फैज़ हमीद की पूरी ताकत पीटीआई के साथ थी। नून लीग ने हरीपुर में खैरी नंबर 804 को शिकस्त दी है। शेर ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में घर में घुस कर मारा। इलेक्शन में जीतने का यकीन होता तो ये बाइकआउट न करते। परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन बयानिया है, अवाम ने खिदमत को वोट दिया है। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन का मुहारका सर कर दिया। पीटीआई के आजाद उम्मीदवार शाहरुख खान चित हो गए। एन 129 से हाफिज नोमान जीत गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक हाफिज नोमान 63,444 वोट लेकर जीते। आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद ने 28,462 वोट लिए। लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फातिह अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी। कल के इलेक्शन ने एक रेफरेंडम दे दिया है, न सिर्फ पंजाब के हवाले से बल्कि केपी के हवाले से। और जो हज़ारा की सीट इतनी भारी अक्सरियत से पीएमएल ने जीती है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने कारकर्दगी को वोट दिया है, लोगों ने फितना अंगेज़ी को तर्क कर दिया है। लोग जो है इस बात के कायल, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ने लोगों को इल्म दिया है, अकल दी है, दानिश दी है। लोग देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। मरकज़ी हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर मरकज़ आज इज़्ज़तों के सफ़र तय कर रहा है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की तरफ गामज़न है। हाफिज नोमान ने अपनी कामयाबी का सेहरा क़यादत के सर सजा दिया। कहा कि हल्के में इंतहाई पुरअमन और शफाफ तरीके से इलेक्शन हुआ। एन 129 के लोगों की राय में बहुत मस्बत तब्दीली देखी गई। लोगों ने वोट कास्ट करके मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले लीगी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के ओहदेदारों की मुलाकात। गवर्नर पंजाब की पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की भरपूर तैयारियों की हिदायत। कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर पर मरियम नवाज का भरपूर एतमाद। वज़ीर तवानाई का इजाफी चार्ज भी दे दिया। फैसल अयूब खोखर के पास पहले खेल की वजारत थी। ये जितने भी फ्री जोन्स हैं, जितने भी लैंड हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हैं। मेरी डे वन से पॉलिसी है और आज भी पॉलिसी है, इन लैंड्स का मिसयूज़ हम नहीं होने देंगे। जिसने बिल्डिंग ऑलरेडी बना ली है और कोविड की वजह से या कुछ रीजंस की वजह से वो फैक्ट्री को प्रोडक्शन में नहीं ला सका, तो उसमें मैंने पिडमिक में और फिडमिक में और पिसिक में ये हदायत दी हैं कि वो एक प्लेंटी चार्जेस जो हैं वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट को जमा करें और उसको मौका दिया जाए कि वो अपनी जो है प्रोडक्शन शुरू करें। साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनेगी। बहावलपुर और गुजरात में बिजनेस सहूलियात सेंटर बनाने का फैसला। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगने से मुल्क में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1.5 साल कबल गारमेंट सिटी की मंजूरी दी। 2 इमारतें मुकम्मल कर दी गई। तिजारती खसारा मज़ीद बढ़ गया। माली साल के पहले 4 माह में तिजारती खसारा 10 अरब 9 करोड़ 10 लाख डॉलर रहा।
2024 के पहले माली साल के 4 माह में खसारा 8 अरब 47 करोड़ 70 लाख रुपए था। तिजारती खसारे में 4 माह के दौरान 1 अरब 61 करोड़ 40 लाख डॉलर्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, डीसीस ने अपनी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरजीह शहरियों को मुकम्मल खिदमात फराहम करना है। फील्ड ऑफिसर्स मसाइल मुतल्लिका महकमे से हल कराएं। सहूलत बाजारों, तहसील अस्पतालों और स्कूलों को चेक करने की हिदायत। बसारत से महरूम अफराद का चेयरिंग क्रॉस पर धरना, 15 रोज बाद भी कोई मुज़ाकरात के लिए न आया। मुजाहिरीन कहते हैं कि हुकूमत हमारा हक दे, मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई के मुकदमात की यकजा करने की दरख्वास्त बहाल कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वकील इंतजार पंजोथा से इस्तफसार किया कि अदालत के बारे में मनफी रिमार्क्स क्यों दिए। गलत बात की गई तो अपनी गलती का इतराफ़ करना चाहिए। अदालत ने इंतजार पंजोथा को रोस्टरम छोड़ने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ़ खोसा से मुखातिब होकर कहा कि ईमानदारी के साथ चलेंगे तो बहुत बेहतर है। अदालत को किसी केस से सरोकार नहीं होता। जितना रिलीफ इस अदालत ने आपको दिया किसी ने शायद दिया हो। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। गैर लाइसेंस याफ्ता मिडल मैन से गन्ना खरीदने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। केन कमिश्नर पंजाब अमजद हफीज कहते हैं कि गन्ने की खरीदारी मराकिज और वजन के पैमानों की सख्त चेकिंग। शुगर मिल्स के पैमानों में कमी पर 6 मुकदमात दर्ज, 11 अफराद गिरफ्तार। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। क्रशिंग के दौरान गैर रजिस्टर्ड मिडल मैन का किरदार खत्म करेंगे। पंजाब हुकूमत कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कोशा, 1 अरब 76 लाख रुपए का मंसूबा तैयार। 36 माह का मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। कपास के ज़ेरे काश्त रकबे को 20 लाख एकड़ तक बढ़ाया जाएगा। फी एकड़ पैदावार 22 मन तक जाने का इम्कान। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बहावलपुर के खारे इलाके सिर्फ कपास के लिए मौजूद हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार होने लगे लगातार। 24 घंटे में 24 मरीज रिपोर्ट। मजमूई मरीजों की तादाद 4093 हो गई। शहर में डेंगू के 4 मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 749 तक पहुंच गई। डेंगू के बेशतर मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हुए। हुकूमत का फदाई आलूदगी से बचाव के लिए स्मोक कंट्रोल प्लान पर अमल दरामद जारी। आलूदगी का बायस बनने वाली मुतादिद यूनिट सील। महकमे स्कूल की शहरियों को मास्क पहनने और गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत। खबरदार, माहौल दुश्मन गाड़ियों का रोड्स पर दाखिला बंद। स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों की नाकिस बसें अब नहीं चलेंगी। APA का बड़ा एक्शन। धुआं फैलाने वाली हैवी गाड़ियों के गिर्द शिकंजा सख्त। सर्टिफिकेशन फौरी लाजमी करार। डीजी माहौलियात हामिद शेख का तलबा और स्टाफ के लिए मुख्तस खस्ता हाल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा कि हद से ज्यादा धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां जब्त होंगी। जाली नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक जाली नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। हुकाम का कहना है कि गाड़ियों को एक्साइज के डाटा के मुताबिक चेक किया जा रहा है। चाहते थे और उनके पास वसाइल नहीं थे तो उनको हमने स्कॉलरशिप्स दिए। और जब अब आज शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान है तो हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड को पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बनाकर पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप्स का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों के मेरिट पर मुतवक्के और मौके फराहमी को
उम्दा बनाएगी। पंजाब एजुकेशन इंडोमेंट फंड को पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड में तब्दील कर दिया गया है। लैपटॉप की तकसीम शफाफ अंदाज में की जा रही है। हुकूमत का मकसद नौजवानों को रोजगार, रहनुमाई और मौके फराहम करना है। ग्रेड 16 और 17 के ट्रैफिक अफसरान के लिए अच्छी खबर। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके अगले ग्रेड में तरक्की हासिल कर सकेंगे। इम्तिहान देने के लिए 50 और 52 साल के अफसरान अहल होंगे। महकमा कोर्स और सेकेंड डिवीजन में बैचलर करने वाले अफसरान इम्तिहान का हिस्सा बन सकेंगे। स्पेशल फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 119 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 13 दुकानों को 1,98,000 के जुर्माने। मिलावटी दूध, 2 मन से ज्यादा एक्सपायर अशिया तल्फ कर दी। मारूफ पॉइंट्स में सफाई के इंतहाई नाकिस हालात पाए गए। गंदे फ्रीजर, गोश्त और डेयरी अशिया इकट्ठी रखी जाए। प्रोसेसिंग एरिया में हशरात की भरमार। गैर फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन। LDA टीमों का न्यू गार्डन टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, इलामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन। न्यू गार्डन टाउन में 7, गुलशन रावी, समनाबाद में 20 अमलाक सरपमोहर। टीमों ने रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इलामा इकबाल टाउन, मुस्तफ़ा टाउन में 23 अमलाक सील कर दी। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, प्रॉपर्टी, ऑफिस, ग्रोसरी स्टोर, ऑटो वर्कशॉप, सैलून, फूड पॉइंट, दुकानें और दफातर शामिल। DG LDA का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। कमर्शियल सड़क के दोनों अतराफ दीदा ज़ेब और दिलकश टाइलें लगाई जा रही हैं। पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। स्कूल्स में लाइब्रेरी कॉर्नर के क़याम के लिए बजट तखमीना की मंजूरी दे दी गई। बच्चों में मुताला और कहानी गोई के फ़रोग के लिए नए प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। इजलास में इल्म और अदब के फ़रोग के लिए नई हिकमत अमली पर भी इत्तफाक। जमात इस्लामी की जानिब से इंटरनेशनल गोल मेज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से उम्मत मुस्लिमा के 40 ममालिक के मंदूबीन ने शिरकत की। शुरका की फ़लस्तीन और मसला कश्मीर समेत मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आलमी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पॉलिसी बनाना होगी।